क्लियर। ये तो हमारी कि प्राइस ऑफ wheat is decreased by 33.1/3%. By what percent a family should increase their consumption of wheat so that the expenditure on wheat remains same. अभी क्वेश्चन किया है आपका कि गेहूं की कीमत में 33 से 1/3% की कमी होती है। एक परिवार गेहूं की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उनका गेहूं पर व्यय अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहने का मतलब सेम रहे। तो देखिए, अगर प्राइस जो है उस प्राइस में हम लोग कितने का इंक्रीज कर रहे हैं, आपका 33 से ही 1/3% का कमी कर रहा है। ये क्या हो रहा है, आपकी डाउन हो रही है। ठीक, तो कंजप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू देखो तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो कंजप्शन के लिए क्या होगा आपका यहाँ पे, वो और देखते हैं अपन लोग। ठीक है, ये प्राइस और ये कंजप्शन और ये क्या देगा आपका एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस पहले 3 थी, 3 से घट के कितनी हो गई है 2, क्योंकि 1 की कमी हुई है। तो यहाँ पे कंजप्शन में क्या होगा आपका, पहले 2 रहा होगा, फिर कितना हो गया होगा आपका 3। ठीक है, वृद्धि करनी है आपको, तभी तो कितना रहेगा आपका एक्सपेंडिचर 6। ठीक है, कितने की वृद्धि कर रहे हैं आपकी, 1 की। तो खपत में जो वृद्धि हुई है वो कितने की आपके पास हुई है, खपत में वृद्धि 1 की। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी, इसको चेंज करेंगे तो 1 की है, और हम लोग सॉल्व करेंगे किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो 1/2 इंटम कितना होगा 100 एंड यू विल गेट आंसर 50%। क्लियर, 50% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी उसकी खपत में। ठीक है, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया सेम वैसे वैसे क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20% एंड अ मैन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10% ओनली। बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस हिज कंजप्शन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और एक आदमी अपने व्यय में 10% की कमी करता है। वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। ठीक है, अगर व्यय में 10% की कमी वृद्धि करना है और आपको यहाँ पे कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप आपकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करोगे ताकि आपका जो खर्च रहेगा केवल 10% ही इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए कि आप पहले फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिएगा। तो अगर मैं 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखता हूँ तो कितनी होती है, 1/5। ठीक है, 10% की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो कितनी होगी, 1/10। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्राइस इनटू में आपका क्या होगा, कंजप्शन। ठीक है, तो वही क्या देगा मुझे यहाँ पे, आपका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। क्लियर, तो पहले प्राइस अगर आपका 5 था, 5 से कितना बढ़ गया है अभी। ठीक है, 20%, 5 से कितना 1 बढ़ गया 6। तो प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। अब देखिएगा, नेक्स्ट कंजप्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इधर देख लीजिए। अगर आपका एक्सपेंडिचर पहले 10 था और 10 से कितना हो रहा है आपका खर्च में, केवल आपकी यहाँ पे 10% रहती है, 10 से 1 बढ़ गया मतलब कितना हो जाएगा आपका, 11। तो 5 के साथ में किसका इंटू करूँ, 10 हो जाए, तो 2 का इंटू करोगे आप लोग यहाँ पर, सॉरी, अगर आप 2 का इंटू कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 6 में किसका इंटू करें, 11 हो जाए, तो मैं सीधा से लिख सकता हूँ 11/6 का ही आप इंटू कर लीजिए। ठीक है, तो अब प्रतिशत हम लोग क्या बताएंगे, खपत में कमी। तो पहले खपत में आप कमी मुझे बताइए कितनी हो रही है। खपत में कमी मतलब पहले ज़्यादा रही होगी, पहले 2 थी, अब कितनी, 11/6। तो खपत में कमी हो जाएगी 2 माइनस में 11/6। तो 11 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी कितना हो गया 12। 12 में से अगर 11 माइनस करो तो 1/में कितना होगा, 6। इतनी क्या हो रही है आपकी कमी। क्लियर है, अब इसी को मुझे किससे बताना है, आपका परसेंटेज कमी। तो परसेंट अगर मुझे कमी निकालनी है तो 1/6, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 के ऊपर, तो 2 आपका नीचे रहेगा, तो 9 नीचे का मतलब 6 के साथ मल्टीप्लाई इंटू कितना होगा आपका 100। आप सॉल्व करोगे तो 12, तो कितना है 8 से ही 1/3% की आप क्या करोगे, आपकी खपत में कमी करोगे। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे। आया क्वेश्चन समझ में। फिर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में एक बार मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए और शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अनुपम इज 8:5। If his income and expenditure is increased by 15% and 18% respectively, then find the percentage increase in the saving. क्लियर है, आ रहे हो समझ में।
हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है कि अनुपम की आय और व्यय का अनुपात कितना है, 8:5 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 15% और 18% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हम लोग को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर ये रेशियो दे रखा है तो मैं इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर क्या लिख सकता हूँ, तो इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको मैं कहीं ना कहीं 80 और 50 भी लिख दूँ क्योंकि रेशियो दिया गया है, क्लियर, ताकि हम लोग क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब आप क्या कर रहे हो, उसकी नई वाली आय कितनी हो जाएगी, आय में आप कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 15% की। तो अगर हम लोग नई वाली उसकी आय लिखते हैं, ठीक है, तो आय कितनी हो जाएगी उसकी, आय कौन सी आपकी, बाद वाली है, नई आय, ठीक है भाई। 80 में 15% का चेंज मतलब कितना, 80 का 115% निकाल लेते हैं, 115 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। सॉल्व करते हैं, ये 4 बार कटेगा आपका, ये कितने बार कटेगा आपको, 5 बार। 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, बच गया 1, 5 3 15, 23 इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 4 3 12 मतलब 92, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी आय। अभी उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपेंडिचर। तो नया जो उसका खर्च है, नया खर्च कितना हो जाएगा आपका, देखते देखिए भाई, पहले कितना था आपका 50, अब 50 में आप कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 18 की। तो 18 की अगर वृद्धि कर रहे हैं तो 118%, और 118 बटे कितना हो गया 100। 50 से कितने बार घटेगा, 2 बार, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा आपका, 5 बार और 9 बार, ठीक। अब देखिए उसकी बचत में हम लोग को चाहिए, तो आय तो आपकी 92 है और आप 59 जो है वो क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। तो आपके यहाँ पे क्या होगी, उसकी जो बचत होगी वो बचत कितने की हो जाएगी, 92 में से आप 59 को माइनस कर दो, 12 में से 9 गए, 3 बच गए, ठीक है, 8 में से 5 गए, 3 बच गए, मतलब 33 रुपये क्या हो रही है आपको, बचत हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको प्रतिशत में बताना है। तो बचत और किस में हो जाएगा, प्रतिशत में। तो 33 की बचत है आपको, और 92 पे आप कैलकुलेट करोगे, परसेंट के लिए कितना हो जाएगा आपका 100। तो सॉल्व करते हैं, किससे घटेगा आपका, 3 से घटेगा, नहीं घट रहा, ओके चलो 2 से काट देते हैं। अच्छा 2 से काटोगे आप लोग, कितनी बार जाएगा आपका ये, 92 है, तो 2 चुक 8, 2 छक 12, 2 से 50 बार, ठीक है, 2 से 23 बार, 2 से कितने बार घटेगा आपका, 25 बार, क्लियर। अच्छा ओके, सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया गया आपको, 33 इंटू 25 और बटे में कितना है आपका यहाँ पे 23 है। आई थिंक ये कितनी बार घटेगा, 1 बार, और 1 पॉइंट में कितना होगा, 2 बज गए, तो 20 हो गए, 200, आई थिंक ये 6 बार, ठीक है, ओके 3 बार काट देंगे, ठीक है। तो लगभग कितना आएगा आपका ये, अगर इसको सॉल्व करोगे 40% के नियर बाय आएगा, थोड़ा एक्यूरेट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 40% के नियर बाय इसकी वैल्यू रहेगी। इतने परसेंट की उसको अपने बचत में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, क्लियर। अच्छा डाउट है, ओके ओके, कहाँ पे डाउट है, देखिए ये 8 और 5 जो दे रखा है इसको मैं मान सकता हूँ 80 और 50, ठीक है भाई। ये रेशियो हम कुछ भी मान सकते हैं भाई, उसके रेस्पेक्ट में आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 5 जाए, देन हम नई आई निकाल लेंगे भाई। आई में आप 15% भी चेंज करोगे तो 115% कैलकुलेट कर लो। अगर आप खर्च में 18% का कैलकुलेट चेंज ला रहे हो या वृद्धि कर रहे हो तो आप 118% कैलकुलेट करें उसका। तो नई आई 92, तो नया खर्च 59, बचत होगी 33 की, और 33 को आप परसेंटेज चेंज कर दीजिए, ठीक है, देन यू विल गेट आंसर, क्लियर। अच्छा ओके, नया क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए नए क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, राजन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। राजन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 30%, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। हिज एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 25%, then find by what percent his saving is increased. This is very good question and this one is very IMP question. Clear? देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजन, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 80%, तो 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4 बटे में 5, आरे बस में, क्लियर। अगर उसकी आय 5 है तो उसका खर्च कितना रहा होगा उसमें से 4, क्लियर है। तो आई लिखते हैं भैया,
आय कितनी है उसकी 5 है, तो खर्च कितना है उसका 4 है। क्लियर है। अब नई वाली आय लिख देते हैं, आई 1 वाली। तो देखिए 5 को आप कितना बढ़ा रहे हो 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया 130% कैलकुलेट करना। 130 बटे में कितना होगा 100, 10 से 10 कैंसिल आउट करो ये 2 बार, ठीक है। 13 मतलब का 2 सॉरी 13 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 6.5। 13 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका आंसर 6.5। क्लियर। ये उसकी नई आई हुई। अब फिर आगे सॉल्व करते देखिए, खर्च में आप कितने का चेंज कर रहे हो 25% का वृद्धि। तो अगर हम लोग उसका खर्च बाद वाला लिखते हैं तो खर्च नंबर कितना हो गया 1, ठीक। 4 में अगर आप 25% की वृद्धि करते हो तो 125 बटे में कितना होगा 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5, और ये कितनी बार कटेगा 50, 4 से 4 कैंसिल आउट करोगे कितना हो गया आपका 5, ठीक है। अब देखिए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बचत देखते हैं। तो पहले बचत कितनी रहेगी आपकी 1, बाद वाली बचत कितनी हो गई 1.5, ठीक। तो बचत में वृद्धि कितनी हो गई भाई 0.5 की, 1 से कितना बढ़ गया आपका 1.5, 0.5। तो अब परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी बचत में 0.5 इज डिवाइड बाई 1 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 1 से कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट आंसर 50% की वृद्धि। आ रही बात समझ में। तो उसकी जो बचत होगी उसमें कितने की वृद्धि होगी 50%, ठीक। क्लियर है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और अगेन फिर भी देखते हैं। देखिए क्या है, ड्यू टू 5% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर अ मैन कैन बाय 2 kg मोर शुगर इन ₹200। फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ शुगर पर kg। चीनी की कीमत में 5% की कमी के कारण एक आदमी 200 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का घटाव मूल्य क्या कीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/20। अगर ये वृद्धि किस में हो रही है उसकी कीमत में, अगर कीमत में आपकी वृद्धि हो रही है तो आप मुझे बताइए उसकी जो आपका यहाँ पे खर्च रहेगा, ठीक है। तो खर्च में क्या होगा आपका यहाँ पे, अच्छा सॉरी खर्च, अभी देखिए 5% की अगर आप वृद्धि कर रहे हैं कीमत में तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वांटिटी होगी मात्रा, उस मात्रा में क्या करेंगे उतनी कमी करेंगे। कमी क्यों करेंगे, क्योंकि हम 200 रुपये लेके गए भाई। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उधर से क्या करोगे, कम क्वांटिटी में आप कोई सी चीज़ खरीद के लेके आओगे। तो मात्रा की मैं बात करूँ तो मात्रा में क्या होगा आपके यहाँ पे, इससे जो अपोजिट रहा होगा, ठीक है। अपोजिट में क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको इजी वे में लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी कीमत और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या आपकी मात्रा, ठीक। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 5% की वैल्यू तो कितनी होती है 1/20। तो पहले कीमत अगर आपकी 20 रही होगी तो अभी क्या हो गया आपका, नेक्स्ट में देखिए कम हो गया, कितना हो गया आपका 19, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो रहा है मात्रा, अगर मात्रा आपकी पहले 19 रही होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी आपकी 20। क्लियर है। और अगर यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है 1 अनुपात की, तो 1 अनुपात की जो वृद्धि है वो कितने को आपको बता रहे हैं, तो 1 अनुपात, आप पहले 19 अनुपात की मात्रा ला रहे थे, अब कितने ला रहे हैं 20 की। 1 अनुपात की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी यहाँ पे 2 kg। अगर 1 बराबर 2 kg है तो हम लोग घटा हुआ मूल्य चाहिए, मतलब बाद का मूल्य चाहिए। तो अगर आप लिखते हो यहाँ पर तो 20 अनुपात की वैल्यू कितना लिखोगे, आप मुझे बताइए 20 अनुपात की वैल्यू कितना लिखोगे। तो 20 अनुपात की जो वैल्यू हो जाएगी वो कौन सी आपकी बाद वाली क्वांटिटी। तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी आपकी 40 kg। तो मूल्य कितना हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य। आप 200 रुपये लेके गए हो, आप 40 kg लेके आए हो, तो यहाँ पर कितने वैल्यू लिखोगे आप लोग 5 रुपये पर kg। क्लियर। और अगर मुझे पहले का प्राइस निकालना था तो मैं 19 के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। मतलब 38 kg का डिवाइड करूंगा, ठीक। तो आप बाद में जो मूल्य आएगा आपकी चीनी का घटा हुआ कितना आएगा 5 रुपये पर kg, ठीक है।
आ रही बस समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सेम क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं फिर से लिखूंगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण एक आदमी 1500 रुपये में 5 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो कि आपका जो प्राइस है वो प्राइस कितना बढ़ रहा है आपका, सॉरी घट रहा है, ठीक है, कितना डाउन हुआ आपका 20%। क्लियर। अगर 20% से आपका प्राइस डाउन हुआ है तो जो आपका यहाँ पे जो लेके आओगे आप क्वांटिटी, वो क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। ठीक, देखते देखिए 20% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5। ठीक, अगर पहले प्राइस आपका 5 रहा होगा तो 5 से घट के कितना हो गया 4। तो यहाँ क्वांटिटी में क्या हो रहा होगा, पहले क्वांटिटी आप 4 लेके आ रहे थे, अब कितनी हो जाएगी आपकी 5 लेके आओगे। अब एक की क्या हो रही है इसमें वृद्धि, तो एक अनुपात की जो वृद्धि है वही एक्चुअल में कितने के बराबर है आपका 5 kg, क्योंकि 5 kg आप क्या लेके आ रहे हो, अधिक लेके आ रहे हो। अगर एक अनुपात बराबर 5 है तो चावल का वास्तविक मूल्य चाहिए, वास्तविक मतलब पुराना मूल्य। तो वास्तविक मूल्य आप कैसे निकालोगे, देखो अगर एक अनुपात बराबर 5 है तो 4 अनुपात आप पहले लेके आ रहे थे, 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बराबर 20 kg। ठीक है, तो फिर 4 अनुपात की वैल्यू 20 kg है, तो वास्तविक मूल्य मतलब पुराना मूल्य कितना हो जाएगा, आप कितने रुपए लेके गए हैं। तो वास्तविक मूल्य को अगर मैं लिखूंगा तो आप 1500 रुपये लेके गए थे और 1500 रुपये में 20 kg लेके आए, तो डिवाइड करोगे तो कितनी बार घटेगा आपका 75 बार। तो 75 रुपये पर kg क्या हो जाएगा आपका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 75 रुपये पर kg ये जो रहेगा आपका चावल का वास्तविक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, हमारी बात समझ में क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा ज़्यादा हो गया क्वेश्चन आज, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन लेते 2-3 क्वेश्चन बस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आई थिंक आप खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए फिर भी देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया गया। चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होती है जिसके कारण एक आदमी 2970 रुपये में 1 किलो कम चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखोगे तो क्या दिया गया देखिए, 10% बराबर कितना होता है 1/10। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस में क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, और एक और लिख देता हूँ मैं इसका कंजप्शन है, सर कंजप्शन नहीं इसकी क्वांटिटी, प्राइस और एक में लिखता हूँ यहाँ पे क्या क्वांटिटी। ठीक, अगर आपका प्राइस ये बढ़ रहा है, ठीक है, पहले प्राइस 10 था, बाद में कितना हो गया 11, तो क्वांटिटी पहले कितनी रही 11, तो बाद में कितनी हो गई 10, कितने की कमी आई 1 की। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 1 kg है। आप 1 किलो कम खरीद के लाते, एक अनुपात हो रहा है 1 kg, तो आपको वास्तविक मूल्य चाहिए मतलब पुराना। तो वास्तविक कितना आपका 11 अनुपात है, 11 अनुपात आप खरीद के ला रहे थे, 11 अनुपात की वैल्यू कितनी जाएगी 11 kg। ठीक है, तो आपका मूल्य कितना हो जाएगा, और वो भी कौन सा आपका वास्तविक वाला। तो आप 2970 रुपये लेके गए थे, डिवाइड कर दीजिए कितने से आपका 11 से, 11×22 1177 270 रुपये पर kg। ये क्या हो गया आपके चाय के वास्तविक मूल्य पर kg। अरे समझ में क्लियर है। अगर हम लोग को बात का मूल्य निकालना होता तो हम लोग 10 अनुपात की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, क्लियर है। नए वाले क्वेश्चन में आ जाइए। ठीक है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत डाउट होता है, पर क्या है क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन था और किस तरह से हम लोग को आंसर करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप क्वेश्चन देखिए। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, यदि आयकर में 19% वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, आयकर की दर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से देखिए, मैं मानता हूं जैसे कि आपकी ग्रॉस आय है, ग्रॉस इनकम जो है वो अगर आपकी 100 है, ठीक, आपको टैक्स जो है अगर 10 लग रहा है तो आपकी नेट इनकम कितनी हो गई 90। चलिए अब फिर मैं कहता हूं आपसे कि देखिए ये तो आपकी 100 ही थी, अब टैक्स जो है आपका यहाँ से बढ़ के कितना हो गया 15, तो अभी ये कितना हो जाएगा आपका 85 नेट इनकम। आ रही की बात समझ में।
कि पहले अगर आप टैक्स 10 दे रहे थे तो अब आप कितना दे रहे हो, 15। क्लियर? तो अब कितना हो जाएगा ये, 85। आपको नेट इनकम कितनी मिलेगी, 85। इससे क्या समझ में आया कि जितना आपका टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम क्या होगी आपकी, कम होगी। ये बात समझ में आ रही कि क्लियर है? जितना आपका टैक्स बढ़ेगा उतने ही क्या हो जाएगी, नेट इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए आपका इनकम टैक्स जो है, इस इनकम टैक्स को हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं, आपका 19%। तो जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, आपकी नेट इनकम क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर ये बढ़ रही है तो ये क्या हो रहा है, आपकी कम हो रही है, ये बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या है, आपका एक दूसरे का प्रोपोर्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका इनकम टैक्स का 19% और वही बराबर किसका रहेगा आपका यहाँ पे, नेट इनकम के 6% के। ठीक है, ये 19% बढ़ेगा तो ये क्या होगा, 6% आपका कम होगा। तो मैं इसको इनकम टैक्स को क्या लिख देता हूँ, IT इंटू कितना हो गया, 19%, कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है, और ये इनकम क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे मेंशन कर लीजिए, आपको थोड़ा सा क्या हो, डाउट ना हो। ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या दिया गया, देखिए कि अगर मैं यहाँ पे टैक्स जो है उस टैक्स का 19% और वही बराबर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, इनकम के 6% के, परसेंट कैंसिल आउट हो गया। तो टैक्स जो हो गया, टैक्स इंटू 19 और बराबर में क्या होगा, सॉरी टैक्स के, सॉरी देखिए टैक्स के इंटू में 19 बराबर में क्या होगा, इनकम के इंटू में क्या होगा आपका 6। ठीक, तो टैक्स बटे में इनकम, अगर टैक्स 6 तो इनकम कितनी आपकी 19 है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए आपकी ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी। अगर आप 19 नेट इनकम पा रहे हैं तो टैक्स 6 रुपये दे रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी, ग्रॉस इनकम कहीं ना कहीं आपकी कितनी हो गई, 25। क्लियर है? अगर आप ग्रॉस इनकम देखते हो आपकी, तो ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी, 25। अब उसे क्या चाहिए था आपका, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट निकालना है, तो इनकम टैक्स का रेट अगर मुझे निकालना है तो इनकम टैक्स का आपको रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा आपका, देखिए आपका रेट क्या है, टैक्स में कितना है आपका 6। ठीक है, सॉरी किधर गया, ओके चलिए ठीक है। देखिए इनकम टैक्स में आपको रेट निकालनी है, तो भाई 6 आपका यहाँ पे टैक्स है, 25 आपका यहाँ पे ये है, इनकम कितना हो जाएगा 100% के लिए, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, 25 सर 6 कितना हो जाएगा 24, आंसर कितना करोगे आप 24%। क्लियर? नहीं है क्वेश्चन समझ में? अच्छा चलिए, अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखिए, सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नया वाला क्वेश्चन पूरा सेम क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन पे और आ जाइए। देखिए क्या है क्वेश्चन में, यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो वही वाला क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आपकी इनकम में कितने की, सॉरी आपका जो टैक्स है उसमें 17% की वृद्धि हो रही है, तो अगर मैं लिखता हूँ कि टैक्स का 17% और वो क्या आपका बढ़ रहा है, तो वही बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो इनकम होगी, कौन सी, नेट इनकम। इनकम में क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे कितने का डाउन करोगे, 3% का। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो टैक्स इनटू में कितना हो जाएगा 17% और वही बराबर किसके बराबर आपका यहाँ पे, इनकम के 3% के, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट कर लीजिए, तो टी और बटे में क्या हो जाएगा, आई। तो ये अगर आपका 3 है तो ये कितना है आपका 17। तो ग्रॉस इनकम मुझे बताइए आपकी, आप जितना आपको ग्रॉस इनकम मिलती है तो 17 और 3 को जोड़ दोगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा, ग्रॉस इनकम आपकी कितनी हो गई, 20। तो अभी मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए भाई आप 3 टैक्स दे रहे हो, टोटल आपकी ग्रॉस आय कितनी है, 20। ठीक है, ग्रॉस आय कितनी हो रही है आपकी, 20। 3 और बटे में कितना हो गया, 20, परसेंट के लिए कितना करोगे आप, 100, देन यू विल गेट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 15%। ये क्या हो गया।
रेट ऑफ इनकम आ गई। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, आगे क्वेश्चन समझ में आपको? अच्छा ठीक है, ये और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए छुड़वा दिया आपको, ठीक है, इट विल बी टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप चाहे तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए नए वाले क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिया गया। एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है और वह 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। श्याम 200 अंक प्राप्त करता है और वह 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन जो लिखा है आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इन एन एग्जामिनेशन राम गोट्स 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स। श्याम गोट्स 200 मार्क्स एंड फेल बाय 15%। फाइंड द पासिंग परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, मैं इस तरह से बात करूं जैसे कि एक बंदा कौन है आपका, राम है। राम को भी अभी कितने मार्क्स मिले उसको, 30%, प्लस अगर मैं उसको 80 मार्क्स और देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पास। बात आ रही है समझ? सेम श्याम क्या है आपका यहाँ पे, देखिए उसको कितना मिला है आपका यहाँ पे 200 अंक मिले हैं, प्लस अगर उसको 15% और मिल जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा, पास। दोनों पास की बाउंड्री पहुंच जाएंगे। क्लियर? मतलब ये वाली राशि और ये वाली राशि आपकी बराबर है, दोनों राम और श्याम की। अगर दोनों पास के बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आपका कि 30% और प्लस में 80 अंक, और ये बराबर किसके आपके 200 अंक, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 15%। परसेंट को एक तरफ करिएगा और नंबर को एक तरफ, तो 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 15%। 200 में से 80 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 120 अंक। अगर 15% की वैल्यू 120 अंक है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 अंक। अगर 1% बराबर आपके 8 अंक है तो देखिए अब हम लोग क्या चाहिए था आपका यहाँ पे, पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका पासिंग परसेंट, देखिए अगर यहाँ पर इसको देखिए कि 30% अंक तो मिलते ही है, प्लस में कितने मिल गए उसको 80 अंक, और तो अगर 80 अंक मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ आपको 30% प्लस 80 अंक का कितना बनेगा, अगर 8 अंक का 1% तो 80 कितना बन जाएगा आपका 10%। क्लियर? टोटल कितना हो जाएगा 40%। तो ये क्या हो गया उसका पासिंग परसेंटेज। क्लियर भाई? देखिए 1% तो 80% बराबर कितना होगा आपका, सॉरी 80 अंक बराबर कितना होगा आपका 10%। क्लियर? आ रहे हो समझ में? दोनों अगर पासिंग बाउंड्री पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों पास हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा है कि ए, एक बी और एक सी। यहाँ पर क्या है इनकी आई। अच्छा थोड़ा इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर ए, ये बी और एक कौन हो गया आपका सी। पहले आई लिखता हूँ। ए की आई कितनी रही होगी 100, तो बी की आई भी कितनी रहेगी 100, तो सी की आई भी कितनी रहेगी 100। अभी इनने खर्च कितना किया आपकी आई में से, एक ने किया पहले वाले ने कितना 80, दूसरे ने कितना किया 85 और तीसरे ने कितना किया आपका 75। तो अभी आप मुझे बचत बताइए, इनकी बचत कितनी हो गई है। तो बचत जो हो जाएगी आपकी यहाँ पर इसकी 20 और यहाँ पर इसकी 15 और यहाँ पर कितनी हो गई इसकी 25। अच्छा बचत का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है आपका, अनुपात क्या दे रखा है, ये 8 और ये क्या है 9 और ये कितना हो गया 20। ठीक है, तो आई का अनुपात और निकाल सकते हैं हम लोग यहीं पे। तो आई का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए देखो अगर 8 जो है ये 20 की वैल्यू है तो मैं इसमें 100 की वैल्यू निकाल लूँ तो कितना होगा ये आपका 40। बी के इसमें क्या हो जाएगा कि 9 जो है ये 15 की वैल्यू है, और अगर मैं इसको यहाँ पे 100 की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा इसका आपका 60। क्लियर? सी के बारे में क्या दे रखा है आपको कि 20 जो है ये 25 की वैल्यू है रेशियो में, 100 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना होगा आपका 80। इनको और रेशियो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, देख ये हो गया 2, ये 3 और ये कितना हो गया 4। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे 72,000 रुपये। ठीक है, तो ये कितना है आपका 2 प्लस 3 प्लस में कितना है 4 बराबर कितना हो रहा है 9 अनुपात। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में 72,000। क्लियर है? तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 8,000। ठीक है,
तो 2 अनुपात में किसकी, ए की, तो ए की आई बराबर कितनी हो जाएगी 16,000, 16 के 16,000। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, कोई डाउट? आ रहा क्वेश्चन समझ में? ठीक, 2 बार रिपीट हो गया अब तो। चलिए नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ठीक है, आज क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले कल क्लास में देखेंगे बाकी।